ओम शांति सभी को। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा। हाँ जी दीदी, बस अभी आ रहे हैं 2 मिनट में। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति तो दीदी। आज हम सुनेंगे बाबा के खास महावाक्य। ये उस समय के महावाक्य हैं जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, और अव्यक्त होने के बाद, क्योंकि बच्चों ने हमेशा इस चीज को समझा था, यही मन में था कि बाबा जाएंगे तो हम सब साथ ही जाएंगे, बाबा कैसे भी इसके बच्चे साथ ही चलेंगे, साथ ही राज्य करेंगे। तो एक समय ऐसा आया जब दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बच्चों को लगता था कि बाबा चले गए, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा, अब हमें कौन देखेगा। तो बाबा ने समय प्रति समय आकर के बच्चों को ये बताया कि अव्यक्त स्थिति किस तरह से बाबा ने उस अंतिम समय को अनुभव किया। तो बच्चे भी यही चाहते थे बाबा से कि हम भी अपनी ऐसी स्थिति बनाएं कि हम यहाँ होते हुए भी देह से न्यारा अपने को अनुभव करें, या हम हो तो यहीं सृष्टि पर, लेकिन हम भी अव्यक्त में बाबा से मिलन मनाएं। तो वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए बाबा ने बताया इन महावाक्यों के द्वारा। तो 25 जनवरी को बाबा ने चलाए। इससे सबसे पहले प्रश्न ये था कि क्या आप सर्व समर्पण बने हो। बाबा ने बच्चों से पूछा कि क्योंकि ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए समर्पण था। तो बाबा कहते क्या आप सर्व समर्पण बने हो। सर्व समर्पण कहाँ किसको जाता है। तो फिर बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए कि देह को, देह सहित सब कुछ त्यागना, और अपने आप को निश्चित की देह का भी त्याग करना माना क्या। तो बच्चों ने जवाब दिया कि बाबा देह का त्याग माना ही देह से बुद्धि हमारी तब हटेगी ना, जब हम इस देह को भी छोड़ देंगे। बाबा कहते थे अगर इस देह को छोड़ेंगे तो नेचुरली दूसरी देह इसी सृष्टि पर लेनी ही पड़ेगी। तो देह से समर्पण, देह का त्याग माना ही देह में रहते हुए देह के भान से परे। जैसे बाबा ने कहा कि सर्व में देह का भान तो शामिल है। ऐसा नहीं कि देहेंगे तब मरेंगे नहीं, देह छोड़ेंगे तो देह लेनी भी पड़ेगी। तो देह का भान तोड़कर समर्पण
अभिमान बिल्कुल ही सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो ये बाबा बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तब कहा जाएगा जीवन सर्व समर्पणमय है। संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा के साथ जाएंगे। बच्चे चाहते थे कि बाबा आप हमें भी अपने साथ ले चलो, तो बाबा ने बताया बच्चों को आकर के कि बच्चे कब मेरे साथ चल सकते हैं, जब संपूर्ण बनेंगे, इस तरीके से संपूर्ण बनेंगे तब बाबा के साथ जा सकते हैं। शरीर से नहीं मरना, आत्मा यहाँ से निकलकर सहज ही बाबा के पास जाए। बाबा कहते हैं शरीर तो टूटेगा ही टूटेगा अंतिम समय में, लेकिन उससे पहले शरीर के साथ रहते हुए भी हमें सर्व समर्पणमय होने का अभ्यास करना है। दूसरी बात बाबा ने अटेंशन खिंचवाई उस समय बच्चों को कि श्वासोश्वास में निरंतर बाबा की स्मृति बनी रहे। देह की विस्मृति हो, लेकिन स्मृति किस चीज की हो, एक एक श्वास भी बाबा की याद के सहित ही हो। तो एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। अब बाबा आगे बताते हैं कि जिनका एक भी श्वास विस्मृति का नहीं होता, उनकी निशानी क्या है। तो हम सब नंबरवार अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि कैसे हम श्वासोश्वास अगर बाबा को याद। आज कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनकी निशानी क्या है कि वो सदा सहनशील होंगे। सहनशील होने के कारण सदा शांत होंगे, शक्तिवान होंगे और गंभीर। सहनशील तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ हर्षित होंगे। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हलचल हो, शरीर में कुछ भी चल रहा है, मम्मा का हम अंतिम समय के बारे में जब सुनते हैं तो मम्मा की स्थिति कितनी गंभीर थी, लेकिन उसी दिन इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी बाबा को पता था कि मम्मा आज जाने वाले हैं, लेकिन तब भी बाबा ने अंत समय में भी उनसे सेवा करवाई। बाबा के घर के अंगूर जो बाग में लगे थे, बगीचे में लगे थे, वो निकलवा कर एक एक बच्चे को बाबा ने, मम्मा ने दृष्टि दी और अंगूर दिए, और इतने स्नेह से मम्मा ने सबको प्यार किया। तो बाबा उस बात को बताते हैं कि जो ऐसे चेहरा होगा, साथ साथ स्वयं में वो शक्तिशाली भी हो, खुद भी शक्ति का अनुभव करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जो हम मम्मा बाबा को देखते हैं, मम्मा बाबा ने अपने जीवन में जो भी धारणाएं की, सिर्फ स्व के लिए नहीं वो पुरुषार्थ किया, लेकिन साथ साथ अन्य आत्माओं को भी उसका सहयोग, उसका बल जरूर दिया। तो हर्षित मुख भी रहे और शक्तिवान स्थिति भी बनाकर रखे। और तीसरा, गंभीरता का। तो मम्मा बाबा जितना ही सहनशील थे, जितने ही रमणीक थे, उतने गंभीर भी थे। गंभीरता से ज्ञान की हर पॉइंट को समझ कर बाबा और मम्मा बच्चों के आगे रखते थे, उसको क्लियर करते थे। जिसे बाबा कहते हैं कि बच्चे को सॉफ्ट करके भोजन खिलाया जाता है ना, छोटे बच्चे को, ताकि उसको इजीली खाया जा सके और डाइजेस्ट भी हो। तो बाबा भी जब देखते थे कोई बच्चे बाबा के महावाक्यों को
जिस रीति समझना चाहिए नहीं समझ पा रहे होते थे, तो बाबा मम्मा की तरह करते थे और मम्मा फिर उन सब बच्चों को लेकर अलग से बैठ कर बाबा के उन महावाक्यों को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से सहज करके समझाते। तो ये निशानी। फिर अगली निशानी कि उनकी चेहरे पर कभी भी निर्बलता नहीं। जो बच्चे श्वासोच्छ्वास बाबा के उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं, अंदर से खत्म कर दे। तो मन में निर्बलता नहीं आनी चाहिए, बाबा ने कहा। फिर अगर मन में आती है किसी भी प्रकार की निर्बलता कि हम ये पुरुषार्थ कैसे करें या हमसे हो नहीं पा रहा, तो बाबा कहते थे फिर वो चेहरे पर भी, मुख पर भी जरूर आ जाता है। तो ऐसे बोल अपने आप ही मुख से निकलने लग जाते हैं कि ये जीवन तो बड़ा मुश्किल जीवन है, इससे अच्छा तो पहले जीवन जी रहे थे, कोई इस तरह का विघ्न कोई नहीं था, समाज भी साथ में था, सब कुछ जो भी बातें। तो बाबा ये बता रहे थे कि अगर आप बच्चे एक स्थिति बना करके चलते हैं, माना ही अपने को सहनशील आत्मा अनुभव करते हैं, तो हर्षित मुक्ता भी होगी, साथ साथ शक्तिवान स्थिति का भी अनुभव होगा और गंभीरता का गुण भी आ। फिर बाबा ने बच्चों को बताया कि मनमनाभव की स्थिति में रहने के लिए क्या पुरुषार्थ कर या क्या होता है मनमनाभव स्थिति। क्योंकि अंतिम समय बाबा की जो स्थिति थी, अव्यक्त स्थिति होने का राज ही क्या था कि बाबा पूरी तरह से मनमनाभव थे। तो बाबा कहते हैं मनमनाभव का अर्थ बहुत गूढ़ है। विराट दृष्टि ड्रामा सेकंड सेकंड जिस रीति से और जैसे चलता है, उसी को देखते हुए मन की स्थिति ऐसे ही निश्चय और साक्षीपन की पटरी पर सीधी चलती रहे। इसको कहते हैं मन मना भक्ति। आज श्री बाबा ने जो हम बच्चों को वरदान दिया है, साथी और साक्षीपन। तो साथी और साक्षीपन के द्वारा हम आत्मा स्वयं में शक्तियों को अनुभव करके और शक्ति अनुभव करके वो अन्य आत्माओं को भी देने के सेवा कर सके। तो बाबा ने बताया कि मन मनाभव की स्थिति क्या है। मन मनाभव की स्थिति यही है कि ड्रामा में जो चल रहा है पार्ट यथार्थ चल रहा है, इस सीन को देखते हुए भी हमारी स्थिति बहुत अचल और अडोल हो, सब कुछ देखते हुए भी मन एकदम निश्चय बुद्धि हो और हमारी स्थिति साक्षीपन की हो, सही रीति हम अपने कर्तव्यों को करते रहें, ये है मन बना। फिर बाबा ने इन महावाक्यों के द्वारा कुछ हमारी अपनी चेकिंग करने की बात कही। इसमें सबसे पहले पॉइंट बाबा ने कही कि सदा संकल्प से व वाणी से ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो। क्योंकि हम मुख से तो कह देते हैं ड्रामा है, भावी है, कल्याणकारी है, लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि बाबा व्यक्त हुए तो अब बच्चों का टेस्ट था बहुत बड़ा कि ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कैसे। बाबा ने बच्चों को देखे बड़े प्यार से बहला बहला करके उनकी स्थिति को कितना स्ट्रांग किया। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी उस समय बाबा के अव्यक्त होने के समय। क्योंकि बच्चों ने समझा था बस बाबा है तो सब कुछ है अपने पास, और बाबा ही अव्यक्त हो गए तो लगा अब क्या। इसी तरह जब मम्मा अव्यक्त हुई तो भी बहुत हलचल हुई बच्चों को कि मम्मा क्यों चली गई, अब हमारी पालना कौन करेगा। तो बाबा अंत तक भी बच्चों को कहते हैं बच्चे अगर आप योग युक्त स्थिति में रहेंगे ना तो आपकी मम्मा लौट आएंगी, मम्मा वापस आ जाएंगी। यहाँ तक कि मम्मा के शरीर को रखा गया, सब योग में बैठे थे, तब भी बाबा ने बच्चों को यही कहा कि बच्चे मम्मा को जब
अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाया जाएगा, तब तक भी आपकी स्थिति बहुत योग युक्त होनी चाहिए। जैसे सुना भी है ना कईयों का कि कोई आत्माएं तब बिल्कुल अंतिम समय में उनको लिटाया जाता है, अग्नि देने से पहले ही वो जागृत अवस्था में आ जाते। तो बाबा ऐसे ऐसे बच्चों को बहला रहे थे कि बच्चे तुमने सुना है ना ऐसा ऐसा हो जाता है। तो अगर आपकी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी ना तो आपके मम्मा भी शायद उठ करके वापस आ जाए। तो ऐसे बाबा ने उस समय बच्चों को योग युक्त स्थिति बनाने के लिए क्या क्या नए तरीके बाबा ने अपनाए, क्या क्या युक्तियां अपनाई कि बच्चे एकदम अंदर से हिल गए थे कि ये क्या हो गया और अब क्या होगा। तो जब बाबा व्यक्त हुए तो भी स्थिति बहुत हलचल में आई। हर प्रकार के बच्चे थे ना, बाबा ने आगे बताया है वो भी हम सुन के। तो ये बाबा ने पहली चेकिंग बताई कि बच्चे सदा संकल्प से और वाणी से ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो या मुख में कभी हिल तो नहीं जाते। कि कहते तो हम हैं कि ड्रामा है सब अच्छा है, ऐसा तो नहीं वो सिर्फ कहने मात्र ही रह जाता है। क्या मन की स्थिति हिलती है फिर आप उस पर काबू करते हो, ऐसा भी है। तो ये तीनों ही बातें बाबा ने पूछी बच्चों से कि अब बताओ कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा को ड्रामा कहेंगे, भावी मानेंगे। तो मन की स्थिति ऐसे हिलने से भी दाग हो जाता है। ये बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया कि मन की स्थिति अगर हमारी ऐसी हलचल में आती है तो भी वो आत्मा पे जैसे कि कोई दाग छोड़ जाती है। तो मुख से तो कहते हैं ड्रामा है, भावी है, परंतु प्रैक्टिकल रीति इस स्थिति में नहीं आए हो, क्योंकि उस समय तो सब प्रैक्टिकल था। बाबा गए तो सब कुछ प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रहा था। तो बाबा बच्चों को इस तरह से पूछ रहे थे कि क्या अब ये प्रैक्टिकल स्थिति है बच्चों की, अपनी स्थिति को हलचल में तो नहीं लाए, क्या क्योंकि प्रश्न में तो नहीं आए। तो क्या क्योंकि प्रश्न में माना आना माना ही ड्रामा में निश्चय नहीं है। फिर इसके बाद बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा, जिसे बाबा ने उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। बाबा कहते ये 3 प्रकार के बच्चे माना 3 प्रकार के फूल। पहला बाबा कहते हैं लोहे के फूल, दूसरा बाबा कहते हैं हल्के पीतल के फूल, और तीसरा बाबा कहते हैं कुछ वक्त रीजनल गुलाब के फूल के। तो लोहे के फूल को ऑप्ट करना होता है तो उसको पीटना पड़ता है, ठोकना पड़ता है और गरम भी किया जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आज भी बाबा बच्चों की स्थिति देख रहे हैं कि कुछ बच्चे लोहे के फूलों के समान है, फूल ही वो भी, क्योंकि बाबा के तो एक एक बच्चा फूल समान ही है ना। बाबा तो उनको बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बाबा उनकी कैटेगरी बता रहे हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। तो लोहे के फूल माना ही बाबा बोलते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको पहले योग की अग्नि में तपना पड़े, और जब वो तपेंगे तब उन पर वार किया जाएगा, वरना हथौड़े से उनको ठोका जाएगा। ये है बच्चों की स्थिति, क्योंकि बिना स्थिति के बिना योग के अगर बच्चे परिवर्तन करना चाहे स्वयं को तो परिवर्तन नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा के महावाक्य जब हम सुनते हैं तो बाबा कितना कोई कोई बात बाबा कितना प्यार से जैसे कि बड़ा स्नेह देकर के उसको परिवर्तन करने का प्यार स्नेह देकर के उसकी शक्ति भी प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार बाबा को कुछ बातें स्टेट भी बतानी पड़ती है कि ऐसा करना ही है। तो ये बच्चों की स्थिति पर डिपेंड करता है बाबा के सामने किस स्थिति के बच्चे किस प्रकार से सामने उनको वैसे संबोधित। तो बाबा ने पीतल के फूल कौन से, हल्के पीतल के फूल कैसे हैं, पीतल को तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी
दीदी आवाज चली गई है आपकी। तो तीसरे प्रकार के फूल माना बाबा के जो एक्चुअल रियल, उनके ऊपर बाबा को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आज शायद नेटवर्क इशू ज्यादा है तो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, कोई जी। तो इस तरह से बाबा ने तीनों प्रकार के फूल अपने बच्चों को देखा और उनकी सीख का वर्णन करते हुए बच्चों को काम दिया। तो जब इतना कुछ बाबा ने समझा दिया, बता दिया, तो अब बच्चों के पास कोई प्रश्न ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी कहने की कि क्या किया जाए। तो बाबा ने जो भी बच्चों के उथल पाथल थी, संकल्प थे कि कैसे परिवर्तन करें या कैसे हम इस स्थिति को उस समय फेस कर पाए, उस परिस्थिति को, कि बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त अपनी स्थिति कैसे बनाई जाए, बाबा ने इस तरह से अपने महावाक्य द्वारा एक एक पॉइंट बच्चों को क्लियर किया कि तो इस तरह से अगर हम भी अटेंशन दें, बाबा जो रोज बच्चों को महावाक्यों के द्वारा जो भी बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको रोज के रोज करने का पुरुषार्थ करें। बाबा की मेहनत हमें ज्यादा ना लेनी को, जब भी हम बैठे खास बाबा को याद करने, बाबा के महावाक्य सुनने, तो अपनी स्थिति को बहुत एक रस बनाकर प्लेन बुद्धि होकर के बैठे, ताकि बाबा की उन शक्तियों को, बाबा के एक एक महावाक्य को, एक एक रत्न को मैं आत्मा धारण कर सकूं और अपने स्वरूप में ला सकूं। तो ये विशेष आज की पॉइंट थी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को, अभी भी हम रोज सुन रहे हैं दीदी सुबह क्लास में, रोज का एक होमवर्क रोज का होमवर्क जो बाबा का समय प्रति समय दिया गया है, हम सब उसको रिवाइज कर ही रहे हैं। आप सब भी सुनते ही होंगे। तो बस उस पर अटेंशन देते हुए और रोज के बाबा के महावाक्य को बहुत ध्यान से सुनते हुए
अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि ओम शांति दीदी। हाँ बोलने जी, ही नहीं दे रहे। आवाज नहीं आ पा रही है दीदी आज आपकी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी टाइम भी शायद हो गया हमारा, फिर हम बाबा को याद कर लेते हैं, फिर हाँ नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक से नेटवर्क ठीक हो जाएगा, हाँ है जी। ना। हाँ ठीक जी। है जी, सभी ध्यान दे, जरूर बाबा के जो भी महावाक्य पॉइंट्स हमने सुने, वो शांति कर बाबा को याद। ओम शांति दीदी। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। जो मेरा मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों की नूर से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाडले कह दुलार जिया। मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन फूलों को नाम दिया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाई ओ बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। कि ओम शांति सभी को। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति दीदी।